तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आने मार्ग से मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर के शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 554 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। आपको बताते चले कि मोबाइल स्क्रीनिंग को क्लिक कर मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के पशुपालक ऐप एवं किसान पशुपालक ऐप का भी लोकार्पण किया गया और इन सभी 554 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों के साथ साथ मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्देश्य पशुपालकों को डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा सुविधा को उपलब्ध कराना है। पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय तक लाने में कई अनेक तरीके की जो कठिनाइयां होती हैं उनको देखते हुए राज्य के सभी 34 प्रखंडों के लिए एक एक मोबाइल पशु चिकित्सा परिचालन की व्यवस्था की गई है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के परिचालन से सुदूर इलाकों से बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय तक लाने के लिए होने वाली कठिनाइयों से पशुपालकों को राहत मिलेगी। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से बिहार में जो क्राइम है वो अपने चरम पर है, वहीं आपको बताते चले कि बिहार के पटना में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन का उदाहरण देते हुए राजद में चल रहे परिवारवाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने सबसे पहले टीवी के फौजी और सर्कस सीरियल में जो है काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ स्वयं का अपना रास्ता बनाया और जब उन्होंने शुरुआत की थी तब अभिषेक बच्चन की तरह उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। उनको शुरुआत में जिस तरह का भी काम मिला उसको उन्होंने चुना और उसके लिए अपने आप की काबिलियत का अपने दम पर उन्होंने नाम भी बनाया। बॉलीवुड में कई वर्षों तक काम करने के बाद और कई सुपरहिट मूवीज देने के बाद शाहरुख खान ने अपने पसंद के डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस और स्क्रिप्ट को चुनना भी शुरू किया और जबकि अभिषेक बच्चन की पहचान यह है कि वह अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, इसलिए उनको हमेशा से अपनी पसंद का काम चुनने का मौका मिला और उसी तरह तेजस्वी भी पहचान सिर्फ यह है कि वह लालू यादव जी के बेटे हैं। तेजस्वी तो जीडीपी विकास दर में भी फर्क नहीं पता उनको और बिहार का दुर्भाग्य है कि ज्ञान और बुद्ध की धरती पर हमने अनपढ़ और बदमाश लोगों को अपना नेता बना रखा है। नहीं आते। आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं। शाहरुख खान का नाम आप सुने होंगे। शाहरुख खान को जब हीरो बनना था तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया। टीवी पर एक सीरियल आता था फौजी सर्कस, दो सीरियल आता था, एक फौजी एक सर्कस। टीवी में सीरियल में काम किए, थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए, वहां पर पिक्चर साइन किए। तो पिक्चर साइन किसका किए? जिस आदमी ने भी काम का उनको ऑफर दिया होगा, जो पिक्चर मिली उसको साइन किया, उसमें काम किया। 2-4 पिक्चर हिट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हम रोमांटिक अपने तरीके का पिक्चर बनाएंगे। वो सब पिक्चर भी हिट हो गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो हम खाली यश जौहर और यश चोपड़ा और करण जौहर का ही पिक्चर बनाएंगे। वो पिक्चर और हिट हो गया, आप मेगा स्टार हो गए। तो अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं नहीं हम 3 बरस में खाली अपने पसंद के स्क्रिप्ट पर ही काम करेंगे। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए अभिषेक बच्चन से। अरे सुन लीजिए, इतना आतुर मत होइए। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको अब एक्टर बनना है तो जेपी दत्ता जब पिक्चर बनाएंगे तब हम एक्टर बनेंगे। मेरे भाई, क्योंकि शाहरुख खान के बाबूजी अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर आपके बाबूजी उतने बड़े आदमी नहीं हैं तो आपको अपना रास्ता, अपनी पहचान खुद से ही बनानी है। तेजस्वी यादव को किसी पहचान की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी पहचान है कि लालू जी के लड़के हैं। और हम अगर आएंगे कहेंगे हम प्रशांत किशोर है तो हमको यहाँ रास्ता में कौन पहचानेगा। लेकिन भागलपुर तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जेपी आंदोलन के सेनानी सह जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह के 18 वर्षीय पोती का 3 दिन पहले शादी के नियत से मोहित कुमार दास के द्वारा अगवा कर लिया गया था, जिसको लेकर जेपी आंदोलन के
सेनानी अनिल सिंह के पुत्र दीपेश कुमार सिंह मांझी ने तिलका मांझी थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सेनानी अनिल सिंह का आरोप है कि पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन देने गए मेरे बेटे और बहू से पुलिस ने अमानवीय व्यवहार भी किया, जबकि पोती के अगवा के बाद मोहित दास के परिवार के द्वारा तरह तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं और जिसको लेकर सभी परिजन बेहद भयभीत हैं। मेरी पोती 4 तारीख को घर से बाहर रोड पर घूमने निकली थी। किसी लड़के के बहकावे में, वो लड़का का नाम मोहित है, उसके साथ मोटरसाइकिल से कहीं निकल गई, जो अब तक गुम है। हमें कोई उसका पता नहीं है। प्रशासन को मैंने सूचित किया हूँ, FIR दर्ज किया हूँ, लेकिन प्रशासन इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। और ख़ास करके थाना प्रभारी क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और थाना प्रभारी का व्यवहार, मेरे बेटा और पुतौह जब थाना में FIR दर्ज करने गया तो व्यवहार उनका ठीक नहीं था। इन लोगों को प्रताड़ित किया गया। बाद में 7 घंटे के बाद फिर FIR लिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ है। मैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से प्रशासन को और अपने सुशासन बाबू को आगाह करना चाहता हूं कि क्या यही आपका सुशासन है। अब खबर बिहार के लखीसराय जिले से है, जहां पर किउल नदी में डूबे युवक का 16 घंटे के बाद शव बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है कि लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र स्थित प्रतापपुर गांव के मसूदन रजक की पुत्र बिट्टू कुमार अपने दोस्त के किउल रेलवे स्टेशन पहुंचे जाने रहा था और इसी के दौरान किउल रेलवे पुल से किउल नदी में गिर गया और जिसकी सूचना मिलते ही SDRF की टीम के द्वारा बीती रात काफी खोजबीन की गई, लेकिन शव की बरामदगी जो है वो नहीं हो पाई थी और जिसके बाद सुबह काफी जद्दोजहद के बाद SDRF की टीम ने पुरानी बाजार चंपा घाट के पास से शव को बरामद कर लिया है। मृतक का शव मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। हम देखे कि सर, हम जब इधर से आ रहे थे उसके बाद सर ढक से आवाज आया तो वहाँ पे आदमी वो लड़का गिरा, बाल बड़ा बड़ा था। उसके बाद वो सर कुछ देर ऊपर रहा, उसके बाद पिलर के पास आया और अपने डूब गया, हाथ मारा था कुछ देर। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य कुमार। तुम कहाँ जा रहा था? हम सर जमालपुर जा रहे थे। हम देखे कि सर, हम जब बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बसोली से हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि दोनों किसी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे और SDPO AC ज्ञानी ने जानकारी देते हुए बताया कि थानाध्यक्ष प्रमोद सिंह ने बसोली पुल पर कुछ बदमाशों के द्वारा आपराधिक घटना की साजिश रचने की जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई और इस दौरान पुलिस ने बरकुरबा के पप्पू और पवन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सगे भाई हैं। तलाशी में पप्पू के पास से 1 पिस्टल और 2 कारतूस के साथ साथ पवन के पास 2 कारतूस जब्त किए गए हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पप्पू कई बार जेल भी जा चुका है। अभी तत्काल एक जांच के क्रम में आई है कि मनियारी थाना क्षेत्र के एक रहने वाले हैं बिट्टू कुमार पासवान, जो मनियारी के रहने वाले हैं। वो आपराधिक इसका व्यक्ति है, जो कुर्मी थाना, मनियारी थाना के द्वारा बताया गया कि कुर्मी थाना और तुर्की थाना के द्वारा पूर्व में जेल जा चुका है और इससे भी इसके संपर्क है और ये भी उसके साथ गैंग में ही रहता है और ये सब मिल करके तो घटना कारित करते हैं। कई घटना कारित किए हैं। इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। जो भी अनुसंधान के क्रम में प्रकाश में आएगी फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तत्काल मधुबनी जिले के जयनगर में जनजीवन कल्याण संघ के द्वारा पंचायत स्तरीय बैठक और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में कई बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई और संघ की सामाजिक प्रतिबद्धता और सरकार के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहभागिता पर प्रकाश भी डाला गया और इस मौके पर थाना प्रभारी प्रीति भारती ने बताया कि ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। उसके बिना यह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थितियों में
वो सबसे पहले अपनी मौजूदगी से लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराते हैं। वहीं डॉक्टर विजय ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सक सच्चे समाज सेवक हैं जो बदहाल सरकारी चिकित्सा व्यवस्थाओं के बीच गांव कस्बों के बीमारों का इलाज कर समाज में अहम भूमिका निभाते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम कुछ कार्यक्रम ऐसे जगह पे रखे जिस जगह का भी कुछ अभिवादन हो। यह कार्यक्रम चिकित्सा से जुड़ा हुआ है और चिकित्सा बिना शिक्षा के द्वारा नहीं होता। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि प्रशासन के योगा थाना के पदाधिकारी को बनाया गया जो बिना शिक्षा के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए यह शिक्षा का संस्थान ही चुना गया। इस कार्यक्रम को थोड़ा कम ही समय में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आज सुबह डाल के हम लोग सड़क पर डॉक्टर साहब का ऐसा था कि हर एक क्लिनिक खुला रहता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत हो तो चाहे ग्रामीण डॉक्टर हो या फिर मंडलीय अस्पताल हो या किसी तरह का अस्पताल हो, लेकिन खुला होगा किसी लोग को 24 घंटे हर समय आप लोगों का काम करना तो आप लोगों का काम करना। आप लोगों का समाज के स्तर से बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इसके लिए। और यही बात ट्रेनिंग देने के लिए जिस दिन का समय निकाला जाएगा उससे भी पहले मुझे बता दिया जाएगा सारे पदाधिकारी को और सारे स्टाफ को आसपास के लोगों को भी बुला के रखेंगे ताकि कुछ लोगों को भी कुछ अगर मिल जाएगा ट्रेनिंग मिल जाएगी लोग को अच्छा रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ नहीं समझ में आता है लोग को क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में दिगंबर वाटरफॉल पर नहाने के दौरान हुए हादसे में एक डॉक्टर की डूबने से मौत हो गई थी। भोपाल के रहने वाले डॉक्टर अश्विन कृष्णन अय्यर अपने साथी डॉक्टरों के साथ भोपाल के दिगंबर झरने पर नहाने गए थे और इस दौरान हुए हादसे में वह डूब गए थे। आपको बताते चले उनके शव की लगातार तलाश की जा रही थी और 12 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम के द्वारा और शाहगंज पुलिस ने रेस्क्यू कर डॉक्टर के शव को पानी से बाहर निकाल लिया। आपको बताते चले कि पहले भी वाटरफॉल पर कई हादसे हो चुके हैं, मगर इन हादसों से अभी तक किसी ने भी कोई भी सबक नहीं लिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में हादसों से भरा रहा है वो बीता कल। आपको बताते चले कि शहर में अलग अलग 2 जगह बेतवा नदी में 4 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सुबह के समय बेतवा नदी में बांग्ला घाट पर नहाने के दौरान एक युवक और एक किशोर गहरे पानी में डूब गए और जिनकी देर शाम तक तलाश जारी रही। दोनों युवकों के नाम 22 वर्षीय अंकित अहिरवार और 15 वर्षीय कृष्ण अहिरवार बताया जा रहा है, जो कि विदिशा के सुभाष नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि वहीं शाम के समय पुराना रंगई घाट पर एसएएफ के साथ साथ बीएसएफ के जवान पानी में डूब गए थे और जिनकी तलाश भी की गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू को बंद कर दिया गया। दोनों व्यक्तियों के नाम सिपाही हरेंद्र चौहान और संजय रेखवार बताया जा रहा है, जिनके डूबने की सूचना आई थी। आपको बताते चले कि आज सुबह दोनों जगहों से 4 शव नदी से बाहर निकालकर अस्पताल के लिए भेज दिए गए हैं। कल जो घटना हुई थी उसमें बगला घाट पे जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 12:30 बजे वहाँ पे 2 बच्चे डूब गए हैं और फिर लगभग शाम को 6:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि रंगई घाट पे भी 2 लड़के डूब गए हैं। सूचना मिलने पर दोनों जगह ही सर्चिंग कार्य किया गया था। चूँकि अंधेरा होने के कारण हमें सफलता उस समय प्राप्त नहीं हो सकी। फिर हमने सुबह प्रातः आज 6 बजे रेस्क्यू प्रारंभ किया, जिसमें बगला घाट के और रंगई घाट के चारों ही शवों को आज लगभग 8:30 बजे रिकवर कर लिया। कल जो घटना हुई एमपी के अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम सिंगोड़ी बाजार चौक पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और जिसमें अतिक्रमण को हटाया गया है। आपको बताते चले कि अमरवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत सिंगोड़ी से पलटवाड़ा तक प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था और जिसके चलते बाजार चौक पर अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा कर रोड पर ही दुकान लगा ली गई थी और जिसके चलते बाजार चौक पर हमेशा चक्का जाम जैसी स्थिति बनी रहती थी। प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों को 7 दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था और जिसके चलते कुछ लोगों ने खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लिया था, लेकिन कुछ अतिक्रमण
कारियों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया और जिसके चलते प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर सिंगोड़ी पहुंचा और जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनना है जिसकी लंबाई 9 मीटर है और 1-1 मीटर में नाली बनना दोनों तरफ। इन लोगों को सभी 64 लोगों को 15 दिन पहले नोटिस दिए गए थे कि आप अपना सामान हटा लीजिए, अन्यथा इसके बाद आपको अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे तो आपसे जुर्माना भी वसूल करेंगे और आपका नुकसान भी हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो नोटिस के बाद अपने हटा लिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने नहीं हटाया है, तो आज वो अतिक्रमण पूरा हटाया जा रहा है। कितना बल लगा है सर यहाँ पे और किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई? कोई दिक्कत तो नहीं है हो रही? इसमें करीब 40 लोग लगे हुए हैं। हर बड़ा सर ऐसा अभी कोई मतलब वाद विवाद इसकी स्थिति तो नहीं बनी? नहीं, हम लोग सब वैधानिक प्रक्रिया और सभी के शांति समिति हम लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्रों के साथ एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें टीआईटी कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी पदम मंडरोई के पास पैसे लेकर वापस न करने का आरोप लगाया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने मामले को लेकर आनंद नगर चौकी में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि पदम में उनसे पैसा लेकर अकाउंट में लिया गया था, लेकिन वो पैसा कॉलेज अकाउंट में नहीं दिया गया था, जिससे उनका एडमिशन नहीं हुआ है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पदम मंडरोई की छात्राओं के साथ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के चलते जांच की गई है और जिसमें शिकायत सही पाए जाने पर पदम को टर्मिनेट कर दिया गया था और जिसमें कि आपको बताते चले कि आनंद नगर चौकी प्रभारी संतोष सिंह रघुवंशी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की गई है। पदम मंडरोई ने कुछ छात्रों से पैसे जो है उनके वापस कर दिए हैं, तो 2 अन्य लोगों के अभी भी बाकी हैं। फिलहाल जांच जारी है। सर ये के पदम मंडरोई नाम का एक कर्मचारी था हमारा, जिसको कि कॉलेज के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने अपॉइंट किया था अप्रैल में। तो इस बच्चे ने जब एडमिशन जो भी कराया है उसमें ये सामने आया कि ये अपने खाते में पैसे लेता है, जबकि कॉलेज का अकाउंट है, एक रजिस्ट्रेशन अकाउंट है, जिस अकाउंट में बच्चों के पैसे आते हैं और बच्चा स्वयं आके कैश भी अकाउंट में जमा कर सकता है, जिसकी की रसीद लेता है। जब हमको ये जानकारी आई कि खातों में लेते हैं और ये कॉलेज के अंदर बच्चों को दूसरी जगह ले जाके ऐसे मिलते रहते हैं, तो हमने इनसे पूछ परख किया। इसमें एक सामने आया मामला सीएम हेल्पलाइन का। जब बच्चे ने किया कि हमारी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया कि हमारे 4000 रुपए पदम मंडरोई द्वारा ले लिए गए। जब उसने स्क्रीनशॉट भेजा और वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी तो पदम मंडरोई से उसकी बात करती हुई और पदम मंडरोई के खाते में 4000 रुपए का स्क्रीनशॉट आया। पदम मंडरोई से इस बारे में बात की, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, जबकि सारे सबूत थे। वो समझाया गया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, तो उनकी सेवाएं समाप्त की गई। उसके बाद जो भी उन्हें एडमिशन कराए थे उसका हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया, तो उसमें करीब 6-7 बच्चियां ऐसी आई। हमारे पास अभिषेक, संजय, प्रभावती और सीमा और प्रियंका और निशा 6 बच्चों के आवेदन आए थे कि पदम मंडरोई ने उनसे जो है एडमिशन के लिए पैसा लिया है और उनको जो है पैसा भी वापस नहीं दिया है और ना ही उनका एडमिशन करवाया है। इसके लिए हमने पदम मंडरोई को बुलाया, तो पदम मंडरोई का ये कहना है कि उनकी अरुण पांडे टीआईटी कॉलेज के एचओडी से झगड़ा हो गया था, इसको लेकर पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाया था और उसने जो है अभिषेक, संजय, प्रभावती और सीमा 4 लोगों को खाते में जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया था और बच्चों ने बोल दिया था कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। अब इसमें 2 बच्चे हैं, निशा और प्रियंका। निशा और प्रियंका का उनका ये कहना है कि हमने 30,000 रुपया दोनों का जो है टीआईटी के खाते में डाल दिया था, जो जैसे ही टीआईटी से वापस मिलेगा तो इन बच्चों को हम वापस कर देंगे। अब इसमें उससे प्रमाण मांगा गया था, तो उसने कहा था बैंक से हम ट्रांजेक्शन लाके आपको दे देंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों के द्वारा भोकाल बनाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा आरोपियों को पर जो है वसूली करने के इरादे से फायरिंग करने की बात भी कही गई। वहीं आपको बताते चले कि पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ ऑफिस में बैठे थे, वहाँ पे हमन सबने पटाखे आवाज आई, पटाखे आवाज सुनी थी, पटाखे मैंने पटाखे की आवाज लग रही थी और मैं गेट खोला तो गोली फायर चल रही थी यहाँ पर मकान पर।
हम हट गए दूर चीज़ों में, तो पीछे हट गए थे, तो हम सामने आए, वो गाली गुत्ता भी अक्के नहीं है, वो भाग गए। कौन लोग हैं, जानकारी है? वो लड़के गलत लड़के यहाँ गई, हम लोग धौस मांग रहे हैं। क्या नाम? इनका नाम तो सही से अंदर नहीं हुए, एक का अक्की बता रही, हारिस, और क्या नाम है, जो नाम है पूछ बता दूंगा आपको मैं, क्या नाम है। धौस मांग रही, गाड़ी वाड़ी चल रही हमारी ट्रांसपोर्ट की, 2 गाड़ी पकड़वा दी, दो छोड़वा दी हमने, फिर 2 पकड़वा दी। अभी ताला लगी, 2 गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। ये लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ में, वो सब ट्रांसपोर्टर वाले मिलके नहीं, हमसे दुश्मनी कर रहे हैं आपस में। हम जो काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर का, कि हमसे लोग सब चल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर का काम कैसे कर रहे हैं ये लोग, जितने ट्रांसपोर्टर हैं ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। हम तो थाना गेट, दिल्ली गेट अंतर्गत एडीए चौकी में निवास करने वाले आज़ाद पुत्र मुन्ना द्वारा कल रात्रि में सूचना दी गई कि उनके घर पर अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई। उस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छानबीन की गई, तथा इसमें आज़ाद द्वारा ये बताया गया है कि उनके एक प्रतिद्वंदी हैं यासीन, उनके द्वारा घटना करवाई गई। इस संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई। थाना गेट पंजाब के तलवंडी साबो के नजदीक गांव बंगी निहाल सिंह के नाजायज संबंधों के चलते एक युवक का कत्ल करने का मामला सामने आया है और इस संबंध में तलवंडी साबो के डीएसपी विनीत सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक को नाजायज संबंधों के चलते मारा गया है। चाहे मारने वाले उसको जो है चोरी करने का मामला बता रहे हैं। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।